नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां अंडर बाईपास न बनने से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। बता दें कि ग्राम पंचायत खीरीडीहा सेनपुर विकासखंड अतरौलिया से ग्राम पंचायत सेनपुर से पिच रोड पहले से ही बनी है। वर्तमान समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर रास्ता बनेगा, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आज सुबह टेंट डालकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अतरौलिया दिनेश कुमार यादव, उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर ऐसा हुआ तो गांव के विकास के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों को बहुत परेशान होना पड़ेगा। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी भी उपस्थित रहे और ग्रामवासियों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। आज सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह और ग्रामीणों ने इस बाबत क्या कुछ कहा। सर, आप ग्राम पंचायत खीरीडीहा का निवासी हूँ और यहाँ ये धरना प्रदर्शन इस वजह से है कि ग्राम पंचायत सेनपुर से ग्राम पंचायत खीरीडीहा के बीच में पिच रोड पहले आती थी। आज के 20 साल पहले से 25 साल पहले से ये पिच रोड बनी हुई है। इसके बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बनने लगा तो यहाँ के लोगों ने जब बात किया तो इसके उच्चाधिकारी लोगों ने, निर्माण निगम के उच्चाधिकारी लोगों ने ये कहा कि इस पर रास्ता दिया जाएगा। लेकिन अब लास्ट पोजीशन में यह है, अब उनके अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर रास्ता नहीं है। इस वजह से गांव के लोग नाराज होकर के और इस तरीके धरना प्रदर्शन किए हैं और इस पर रास्ता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत के केवल एक ही रास्ता है और दूसरा कोई इस गाँव में आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। और सर एक बात और, जब बाढ़ आती है इस गांव के लोग पलायन कर देते हैं, दूसरे गांव में चले जाते हैं। ये रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाएगी, हम लोग लंकापुरी में हो जाएंगे, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ नौका चलने लगे बरसात के समय में। यहाँ पर इतना ही नीचा गांव है कि रास्ता जो ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ नौका चलानी पड़ेगी। इस वजह से इस रास्ते का बनना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद। जब तक सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती तो क्या करेंगे? जब तक मांग नहीं पूरी हुई तब तक इस गांव के रात और दिन यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये ग्रामीण आपके सामने अपनी कुछ मांग रखे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ग्राम पंचायत खीरीडीहा के ग्रामवासियों द्वारा रास्ते की समस्या को लेकर के अपना यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। ड्राइंग में नहीं है, दिलीप गिलखान के टेक्निकल लोगों से पूछा गया है और इनकी जो मांग है उसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन तक पहुंचाया जाएगा। वहां से अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इन लोगों का निर्माण कार्य हो जाएगा। आजमगढ़ के कप्तानगंज में एक बड़ी घटना होते होते बची, जब महाराजगंज जा रहे ट्रक का टायर अचानक फट गया और उसकी चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्चा घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। टायर फटने की आवाज़ सुनते ही मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। यह घटना कप्तानगंज बाजार के मोड़ पर हुई। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने कमर कस लिया है और इसके लिए जगह जगह चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसको लेकर आजमगढ़ जिले के हफीजपुर ब्लॉक पुलानी की कोलबाज बहादुर में पंचायत चुनाव को लेकर भंवरनाथ के देवरी गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने किस तरह चुनाव को जीता जाए पर विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिकट किसी को मिले, हमें भाजपा की रणनीति पर काम करना है और भाजपा को और मजबूत बनाना है। बैठक में पंचायत के जिला संयोजक सचिदानंद सिंह, कौशिक मंडल अध्यक्ष अनिल चौहान, प्रमोद चौहान, मुसाफिर चौहान, अशोक गुप्ता व पंकज सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काम करते हैं, कमल के लिए काम करते हैं। हम जिसको भी टिकट मिले, कोई जरूरी नहीं हो कि हमारा संबंधी ही हो, हमसे बहुत अच्छा उसका संबंध हो, अगर न भी रहे तब भी हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करना है, कमल के लिए कार्य करना है। बस इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर आजमगढ़ में भारी उत्साह देखा जा रहा है और लोग स्वेच्छा से मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ की मार्टिनगंज तहसील के जगदीशपुर सोहौली ग्राम में देखने को मिला, जहां एक आयोजित कार्यक्रम में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण खंड अभियान भजन कीर्तन से शुरू होकर प्रसाद ग्रहण के पश्चात देर रात तक चला। पूर्व निर्धारित इस कार्यक्रम में जनपद एवं क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने भाग लिया और मंदिर निर्माण में समर्पण की राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर बजरंग बहादुर सिंह, विवेकानंद राय, अनिल कांत राय, दीपक राय, अमौड़ा, अभिषेक मिश्र, उद्योगपति देवेंद्र राय, चंदेश्वर राय, डॉक्टर अवधेश राय ने समर्पण की राशि सौंपी। समर्पण राशि का चेक देने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। कार्यक्रम के संयोजक श्री राम मिलन राय ने स्वयं अध्यक्ष कार्यवाहक को 11,11,111 रुपये का चेक सौंपते हुए आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में वैक्सीन का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में बदायूं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर पर कोविड-19 की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया, जिसमें आशाओं को वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन लगने के 15 मिनट तक उन्हें सुरक्षा हित एक अलग हाल में बैठाया गया, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो चिकित्सक तुरंत उपचार कर सके। परंतु टीकाकरण के बाद भी किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी नहीं हुई। इसके साथ ही आशाओं ने सभी लोगों को कोविड वैक्सीन के टीकाकरण लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया और कहा कि इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश सरकार ने सोमवार को पेश किए गए कार्यकाल के अंतिम बजट में मंदुरी हवाई अड्डे के संबंध में कोई घोषणा तो नहीं की, जबकि आमजन यहां से उड़ानों के संचालन के लिए अधीर हो रहे हैं। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार आगामी 2 मार्च को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जनपद पहुंच रही है। टीम 4 दिनों तक जिले में रहेगी और मंदुरी हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के संबंध में निर्णायक विचार विमर्श करेगी। बता दें कि केंद्र भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट को विकसित करने का कार्य काफ़ी पहले पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय निर्माण निगम को लगभग 18,50,00,000 से हवाई पट्टी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र भी कार्यदायी संस्था जिला प्रशासन को दे चुकी है। अधूरी बाउंड्री पूरी हो चुकी है और रनवे का भी विस्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से लाइसेंस के लिए महानिदेशक के यहाँ आवेदन भी कर दिया गया था। साथ ही आजमगढ़ लखनऊ एयर रूट को सेकेंड बिडिंग में शामिल किया गया है। लाइसेंसिंग के लिए यहाँ उड़ान के दायरे में आने वाले कुछ मकानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। भवनों को हटाने के मामले को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इस कारण से उड़ान की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। इस बीच जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक रवि सैनी जनपद में 2 मार्च को आने वाले हैं। वे अपनी टीम के साथ मंदुरी हवाई अड्डे की स्थिति पर मंथन करेंगे। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव डिहोरगंज जनपद आजमगढ़ में दुकान मालिक देवनाथ यादव पुत्र निहोरी यादव निवासी उपरोक्त द्वारा पुराने किराएदार संगीता गुप्ता पत्नी राजेश कुमार गुप्ता निवासी उपरोक्त की दुकान में रखे सामान को मकान मालिक और शरारती तत्वों द्वारा सड़क पर फेंक दिया गया था। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना देवगांव प्रभारी को उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु इनके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज व स्थानीय पुलिस दुकान में सामान रखवाने हेतु गई थी। सामान रखवाते समय दुकान मालिक व अन्य शरारती तत्वों द्वारा पुलिस बल पर पथराव किया गया तथा पुलिस द्वारा शरारती तत्वों को भगाने हेतु हल्का पुलिस बल प्रयोग किया गया। घटना के संबंध में सरकारी कार्य में बाधा डालने व अवैधानिक रूप से दुकान खाली करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा घटना में शिथिलता बरतने एवं अवैधानिक संलिप्तता प्रतीत होने पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बाजार में किराए की दुकान में दुकान करने वाली महिला श्रीमती संगीता गुप्ता की दुकान को बिना प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए कल उसका सामान वहाँ के जो किराया दुकान के मालिक हैं, बाजार के मालिक हैं, उनके द्वारा उसका सामान सड़क पर निकाल कर फेंक दिया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को मौके पर भेजा गया था और उनसे इसमें उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। जिनके द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक
संजय यादव को उचित कार्रवाई न करने और दुकान खाली कराने में प्रथम दृष्टया संलिप्तता होने पर निलंबित किया गया है। और जब पुलिस द्वारा महिला का सामान पुनः दुकान में रखवाने का प्रयास किया गया तो जो बाजार के मालिक हैं और अन्य लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा भी हल्का बल प्रयोग किया गया है और इस संबंध में महिला का सामान दुकान जबरदस्ती खाली करके सामान सड़क पर फेंकने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर पथराव करने से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज आजमगढ़ जनपद के सिविल लाइन MI शोरूम के बगल में वेला यूनिसेक्स सैलून का शुभारंभ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने फीता काटकर किया। पत्रकारों से बातचीत में सैलून के मालिक अरविंद शर्मा ने बताया कि आजमगढ़ में यह एक ऐसा सैलून है जहां महिला पुरुष दोनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर फेशियल, D10, रिमाइंडिंग दुल्हन का मेकअप, ब्राइडल हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप, हेयर कलर, केराटिन ट्रीटमेंट सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ग्राहकों को आज सर्विस पर 35% के डिस्काउंट दी जा रही है। इस मौके पर सत्यप्रकाश, निशांत शर्मा, पंकज सागर शर्मा व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डू, भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पिछड़ा मोर्चा नगर अध्यक्ष मोनू विश्वकर्मा, वर्तमान चेयरपर्सन प्रतिनिधि महाराजगंज सीताराम कांदू सहित काफ़ी संख्या में महिलाएं व जिले के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस पे हम यही कहना चाहेंगे, जो सैलून का उद्घाटन हुआ है इसमें लेडीज जेंट्स दोनों लोग इसमें आएंगे और इस टाइप का कोई आजमगढ़ जिले में सैलून नहीं था। सबसे पहले मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस काम में वो आगे बढ़ कर के इस प्रकार का सैलून आजमगढ़ में खोला है। ठीक, और ये हमारे बहुत करीबी हैं, इनके परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं। इस सरकार में रोजी रोटी मिल नहीं रहा है, इनकी मजबूरी थी सैलून खोल करके अपना जीवन यापन करने के लिए। इनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आजमगढ़ के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के परिसर में फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना अंतर्गत विराट किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक, मृदा स्वास्थ्य सुधार सहित नवीन तकनीकियों को कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वरदान है। निदेशक प्रसार आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर AP राव ने किसानों का आह्वान किया तथा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करने हेतु प्रेरित किया। प्रोफेसर DK सिंह सह अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कैंपस कोटवा आजमगढ़ ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक के बारे में तथा सतत कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर उमेश गुप्ता जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ ने कृषि विभाग के अंतर्गत चलने वाली तमाम योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत कराया। यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के तेज तर्रार विधायक डॉक्टर संग्राम यादव विधानसभा सत्र में अतरौलिया सहित पूरे देश के किसानों की आवाज बनकर किसानों का मुद्दा उठाते हुए जमकर सरकार पर गरजे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील से होकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। अतरौलिया विधानसभा के गदनपुर गाँव के पास एक्सप्रेसवे के निर्माण के नाम पर किसानों की खड़ी फसलों का रौद डाला गया है। किसान जब मौके पर पहुंचे तो उन पर बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विधायक ने कहा कि फसलों को रौदने की किसानों पर हुई लाठीचार्ज की जांच कराई जाए ताकि दोषी अधिकारियों को दंडित कर किसानों को न्याय दिलाया जा सके। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कोरोना काल में गंभीर बीमारियों से लोगों की मौत और सरकार की विफलता का भी मुद्दा उठाया है। तो ये खबर आपको TV 20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जो विधानसभा में विधायक संग्राम यादव गरजे हैं, अतरौलिया सहित पूरे देश के किसानों का मुद्दा उठाया है। आप भी किसान परिवार से मानवर, एक भी पैसा गन्ना किसान का बढ़ाया नहीं गया और कहते हैं खाद महंगी, बिजली महंगी, डीजल महंगा, डाई महंगी, यूरिया महंगी और ना जाने कौन सा फार्मूला आपके पास है। इतनी महंगाई के बाद मानवर कहते हैं कि मैं किसान की आय को दुगनी कर दूंगा। कहां से किसान का आय दुगनी होगी जब इस तरह से भाव हो गए। तभी डॉक्टर लोहिया ने कहा था करखनिया दामों की कीमत आने खर्च से डेढ़ा हो, अन्न के दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। जो जमीन की जोते हैं वो जमीन का मालिक है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर एक मिनट, बहुत एक मिनट मानवर इतना बढ़िया समापन तो हो ही नहीं सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की मानवर,
मैं क्षेत्र की बात मानवर 1 मिनट हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मानवर अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल से लगा संसदीय राज्य मंत्री जी बैठे, वो भी बलिया से हैं, ऊर्जा मंत्री जी भी हैं। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है वो हमारे क्षेत्र से होकर निकलता है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो भी हमारे क्षेत्र से सटा हुआ है। मानवर अभी पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे सबसे छोटी जोत का किसान बूढ़नपुर तहसील का है। हम सब ने धरना दिया, हमने कहा कि किसान को ज्यादा मुआवजा दिया जाए, हमारे धरने को भी नहीं देखा गया। और जब किसान अपने खेतों में फसल बो दिया, गेहूं की फसल लगभग तैयार, सरसों की फसल तैयार, 2 दिन 3 दिन पहले इनके अधिकारी आते हैं और किसानों से कहते हैं मानवर 1 मिनट, किसानों से कहते हैं कि आप अपना खेत खाली कर दे। मानवर किसानों के खेतों पर जेसीबी चला करके और जो किसान अपनी फसल को रोक रहा था, गदनपुर तिराहे पर दौड़ा करके किसानों को मारा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस तरह से अगर किसान अपनी बात कर रहा था तो खेतों में पुलिस ने जो तांडव किया है, आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनकी सत्ता निंदा करते हैं और मानवर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो पुलिस ने तांडव किया है उसकी आप जांच करा लें और जांच में जो दोषी पाया जाता है मानवर उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने का काम करें। मानवर आपने ऐसे अहम सवाल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मानवर इसी विनती के साथ आप गदनपुर तिराहे पर जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, जो उन्हें दौड़ा के पीटा गया है, आप उसको संज्ञान में ला करके आप मानवर निश्चित कोई जांच बैठा करके जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, जो उसमें लगे लोग हैं, उनको आप दंडित कराने का काम करेंगे। सौरभ जी आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभाषण अम्बेडकर नगर में खड़ी फसलों को आवारा पशुओं द्वारा खराब कर दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने अपनी फसलों को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया। सूचना पर पहुंचे तहसील अधिकारियों ने गौशाला कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए किसी भी आवारा पशु को गौशाला के बाहर न निकल देने की हिदायत दी। मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र के कल्याणपुर का है। कल्याणपुर स्थित ग्रामीणों के खेत के बगल गौशाला बना हुआ है। यहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गौशाला की सही व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ से निकलकर जानवर हम लोगों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे आजिज होकर ट्रैक्टर से हम अपनी फसलों की जुताई करते रहे। गौशाला कर्मियों के रवैये से परेशान होकर गांव के राकेश और संदीप वर्मा ट्रैक्टर से फसलों का जुताई कर ही रहे थे कि सूचना पर पहुंची उप जिलाधिकारी भरतलाल सरोज व खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने को लेकर बातचीत की तथा गौशाला में पहुंचकर गौशाला कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई कि किसी भी दशा में गौशाला से जानवरों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इस मौके पर गांव के आद्या प्रसाद वर्मा, ब्रजेश कुमार, सुभाष, प्रदीप, राम सूरत, हरिलाल विश्वकर्मा समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। समस्या है किस कारण आप लोग खेत जोतवा क्या है ऐसा है कि सब साढ़ जवन है लीलगात रहबे के साढ़ बहुत अलिक्षा कर देन फसल का खाई आते हैं, कुछ किसान मर यहाँ खाए भी ना। ये साढ़ आते कहाँ से? साढ़े गौशाला ही है, जब से बना तब से आवत है, ना तो औटे ना रहे। अब एक नाम से दूसरे गांव के लिए खेत जाते हैं और ये लोग दाँत खाए ना होते, खेत यहाँ फसल पूरी खाई जाते हैं। गौशाला से कैसे निकल जाते हैं जानवर? तो आप गौशाला साहब चेक कर लिए, हमारा गौ से आपको जानवर रह लायक है ना है, शहर दिवाली हो तब तो रुके। क्या बाउंड्री नहीं हुई है? बाउंड्री के भाई तार कहा तारे में की निकल जाते हैं। आप लोग उन लोगों से कहा नहीं कभी? सबसे वो कहिए एक दांत सब आए रहे जुटा रहे गौशाला में, सब कहिए तो जो छूटा उठा रहे बंद के हैं बिहाने भर से फिर अपन निकल के करत है। आपका क्या नाम है? हरिलाल विश्वकर्मा। बनी हुई है ना, जो जेसीबी से खुदाई हुई है उसके नीचे से भी निकल जाते हैं जानवर। एक्चुअल में देखिए ये सही ढंग से थोड़ा उस समय दिक्कत आई गई थी तो नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की कोल्ही पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये दोनों आरोपी मूलतः नेपाल के रूपन्देही जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी महाराजगंज जनपद की में आकर पहले वाहनों की रेकी करते थे, फिर वाहनों को चुराकर सस्ते दामों में नेपाल में बेच देते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक, देसी तमंचा, कारतूस व 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा और 20,000 रुपये बरामद किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जनपद की कुल 11 बाइक चोरी के दर्ज मुकदमों का पर्दाफाश किया है। हालांकि अभी अन्य 7 वाहनों की बरामदगी पुलिस नहीं कर पाई है। आज एसपी प्रदीप गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी गैंग
खुलासा किया है। क्या कुछ का सुनवाते हैं। थाना कोलोई की पुलिस द्वारा नेपाल के 2 चोर पकड़े गए हैं और इनके कब्जे से 4 बाइक बरामद हुई हैं। कुल 11 मोटरसाइकिलों की चोरी इन्होंने स्वीकार की है। ये नेपाल से इधर आते थे, सीमावर्ती इलाकों से ये मोटरसाइकिल चुरा के नेपाल निकल जाते थे और वहीं बेचते थे। शेष मोटरसाइकिल इन्होंने बेची हैं। बेचने से जो 20,000 रुपया मिला है वो हमने बरामद किया है। इन्होंने जो मोटरसाइकिल बताई हैं उनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और इनके कब्जे से गांजा और एक तमंचा भी मिला है। ये शातिर अपराधी हैं और इनको विभिन्न धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। कहाँ ये चोरी करके कहाँ बेचते थे? ये नेपाल में जाके बेचते हैं, अलग अलग जगहों पे बेचते हैं सर। ये 10,000 से लेके 15,000 20,000 रुपए तक में ये बेच देते हैं। सर ये अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर हैं? हाँ, नेपाल के चोर हैं तो जाहिर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों एवं नगर कर्मियों आदि लोगों को कोविडशील्ड की पहली खुराक 29 जनवरी को लगी थी। उसके बाद पुनः शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर कोविडशील्ड की दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 2 टीमों द्वारा 10 बजे से कोविडशील्ड की दूसरी खुराक लगना चालू हुई, जो शाम तक चली। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि कोविडशील्ड की आज दूसरी खुराक दी जा रही है, जिसमें कोविड ऐप से 73 और 11 लोगों का नाम आया है। आज स्वास्थ्य केंद्र पर माप राउंड चल रहा है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर आदि लोगों को दूसरी डोज देने का शेड्यूल बना है। इस मौके पर सभी डॉक्टर व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। कोविडशील्ड की दूसरी टीकाकरण हो रहा है और कितने लोगों का होना है और कब हुआ था पहली, इसके बारे में बताइए। जी, आज सेकेंड डोज दिया जा रहा है, जिसमें कोविड ऐप से 2 टीमों को हमको, एक में 73 एक में 11 लोगों का नाम आया है। आज हमारा ये मापअप राउंड चल रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर का भी, हेल्थ केयर वर्कर और सेकेंड डोज जिनको आज शेड्यूल है, जिनका जनवरी में लगा था, इस फरवरी में आज 26 फरवरी को सेकेंड डोज ड्यू 28 दिन के बाद ड्यू है। उनको दोनों टीम लगाई गई है हमारे यहाँ, जिनको आज शाम तक हमको वैक्सीनेट करना है। सर, जो अभी दूसरा डोज चल रहा है, कोई किसी को पहले डोज में किसी को कोई साइड इफेक्ट कोई कुछ? नहीं, एकदम पूरी तरह सेफ है, कोई किसी को कोई एफ कुछ नहीं है, एकदम पूरी सेफ है, अच्छा है। आज एसपी बलिया के निर्देश पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में 3 साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15,010 रुपये, असलहे व बाइक बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन तांडा के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना बैरिया व स्वाट टीम बलिया की संयुक्त टीम से पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। घटना की गंभीरता को दृष्टि रखते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन तांडा के द्वारा प्रभारी निरीक्षक बैरिया एवं स्वाट टीम बलिया को घटना की सफल अनावरण एवं अभियुक्त गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था। इसके निर्देश में प्रभारी निरीक्षक बैरिया एवं स्वाट टीम बलिया द्वारा धरातलीय एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिसूचना संकलन की कार्रवाई के पश्चात संदिग्ध अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना बैरिया व स्वाट टीम बलिया की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस बाबत क्या कुछ कहा है एसपी बलिया ने, आपको सुनवाते हैं। में लगभग 1 सप्ताह पूर्व माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 2 एजेंटों के साथ 85,000 रुपये की लूट की गई थी। इसमें पुलिस ने इसका अनावरण करते हुए कल 3 अपराधी पकड़े हैं, जिसमें से कि तीनों अपराधी बिहार के रहने वाले हैं और 2 उसी गांव के रहने वाले हैं जहां से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग मीटिंग करके लौट रहे थे। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति पूर्व में इसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पैसे जमा करवाता था और कुछ बात को लेकर विवाद था, जिसको लेकर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह लूट की योजना बनाई। इसमें गांव के ही एक अपने मित्र को इसने शामिल किया और 4 अन्य लोगों को शामिल किया। घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 15,000 रुपये लूट के बरामद किए हैं पुलिस ने। इनके 3 साथी हैं जो फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर उनको भी जेल भेजा जाएगा।